सो हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनर्स बुक का शीर्ष। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक के इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में। इसमें टोटल दो तरह के बैंक होते हैं, एक होता है कमर्शियल बैंक और एक होता है सेंट्रल बैंक। तो जो कमर्शियल बैंक होते हैं जैसे कि SBI, HDFC, ICICI, बहुत सारे इस तरह के बैंक होते हैं। एक बैंक होता है जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये कमर्शियल बैंक ही है, लेकिन इसने अपना नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से रख रखा है। और हमारे देश में जो सेंट्रल बैंक है वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हम लोग अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, उस पर हमें बैंक इंटरेस्ट देता है, या फिर हम बैंक से लोन लेते हैं और हमें बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसी तरह से पूरा प्रोसेस होता है। पर इस पूरे प्रोसेस में कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स भी होते हैं जिनके बारे में आज हमें जानना है। वैसे तो मैं अगर पूरा बैंकिंग सिस्टम समझाने के लिए बैठूंगी तो ये वीडियो पता नहीं कितने घंटों की होगी या कितनी लंबी होगी। इसलिए हम आज की वीडियो में कुछ चीजों को ही समझेंगे। आने वाली कुछ वीडियोस बैंकिंग के ऊपर होने वाली है। तो सबसे पहला टूल होता है CRR, जिसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो इन सारे टूल्स को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। तो लेट अस अज्यूम कि एक बैंक है HDFC बैंक, और उसमें उस पूरे बैंक में लगभग 100 करोड़ रुपए इकट्ठा है। तो एक कंपलसरी रूल होता है हर कमर्शियल बैंक को अपने जितने भी उनके पास टोटल डिपॉजिट होता है उसमें से भी कुछ परसेंट हिस्सा RBI को देना पड़ता है। तो HDFC बैंक ऐसा ही करेगा। अभी मैंने बताया HDFC बैंक के पास टोटल 100 करोड़ रुपए है, उसमें से भी 5% हिस्सा RBI को दे देगा। मतलब 5 करोड़ रुपए उसे RBI के पास डिपॉजिट कराने होंगे। बस इसी को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, CRR। अब जिस तरह से हर कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट का कुछ परसेंट RBI के पास डिपॉजिट करता है, उसी तरह से अपना कुछ परसेंट अपने पास भी रखता है। मान लो इन फ्यूचर में कभी किसी बैंक के पास पैसे आ गए, पैसे की कमी हो गई, तो फिर उसका उस टाइम पे हेल्प कौन करेगा? तो अगर उसके पास उसका खुद का कुछ डिपॉजिट होगा तो फिर वो उसका यूज कर सकता है। इस वजह से हर कमर्शियल बैंक अपना खुद के डिपॉजिट में से कुछ परसेंट हिस्सा जो है वो अपने पास रख लेता है। इसी को कहते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जैसे कि मैंने अभी बताया HDFC बैंक के पास 100 करोड़ रुपए है, उससे अपना 5% RBI को डिपॉजिट कर दिया था। अब मान लो कि वो 5% हिस्सा अपने खुद के पास रखेगा, मतलब वो 5 करोड़ रुपए अपने खुद के पास भी रखेगा। और अब कितने बचे? 90 करोड़ रुपए। और 90 करोड़ रुपए को वो जो है पब्लिक के पास, मतलब लोन के लिए, लोन देने लेने के लिए, इन सब के लिए यूज होगा। अब ये जो CRR और SLR होता है, अगर हम इन्हें ऐड करते तो ये बन जाता है LRR, मतलब लीगल रिजर्व रेशियो। अभी मैंने बताया कि HDFC के पास 100 करोड़ रुपए थे, उसने 5% CRR RBI को दिया और 5% LRR उसने खुद के पास रखा। तो ये 5 + 5 टोटल 10% बन जाएगा, मतलब 10% LRR बन जाएगा। अब मैं आपको अभी बता दूं कि करंट टाइम पे जो हमारा CRR है वो 3% है और जो हमारा SLR है वो 18% है। तो कमेंट करके अभी बताओ कि फिर हमारा LRR क्या होगा अभी करंट के टाइम पे, करंट डेट। तो अब हम बात करेंगे बैंक के कुछ इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। लेकिन इससे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो RBI बैंक से लोन लेते हैं और अपने पैसे डिपॉजिट भी करते हैं। अगर मान लो कभी किसी कमर्शियल बैंक के पास पैसे की कमी हो गई तो उस टाइम पे RBI बैंक ही कमर्शियल बैंक की हेल्प करता है। तो यहाँ पे हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो HDFC बैंक है उसने RBI बैंक से लोन लिया है, तो अब इसमें उसे इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना RBI बैंक पे। तो इसी इंटरेस्ट को हम कहेंगे रेपो रेट, और ये हमेशा शॉर्ट टर्म लोन के लिए लगता है। मतलब RBI जो है वो शॉर्ट टर्म लोन के लिए ही प्रोवाइड करती है रेपो रेट कमर्शियल बैंक्स को। अब एक आता है बैंक रेट। अब ये बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट भी रेपो रेट की ही तरह सिमिलर होता है, बस ये लॉन्ग टर्म लोन के लिए प्रोवाइड होता है। जैसे रेपो रेट जो होता है वो शॉर्ट टर्म लोन के लिए, वैसे ही बैंक रेट वो लॉन्ग टर्म रेट के लिए, लॉन्ग टर्म लोन के लिए प्रोवाइड होता है। और फिलहाल अभी के टाइम पे तो ये बैंक रेट बंद ही कर दिया है, मतलब RBI कभी भी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लोन देती ही नहीं है कमर्शियल बैंक को, हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए ही देती है।
अब इसके बाद एक आता है रिजर्व रेपो रेट। अभी रिजर्व रेपो रेट क्या होता है? तो जो रिजर्व रेपो रेट होता है, जिस तरह से कमर्शियल बैंक लोन लेता है आरबीआई बैंक से, उस तरह से कमर्शियल बैंक अपने पैसे डिपॉजिट भी करता है आरबीआई बैंक में। तो इस टाइम पे आरबीआई बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को, क्योंकि कमर्शियल बैंक का पैसा डिपॉजिट है आरबीआई बैंक में। तो इसी को कहते हैं कि रिजर्व रेपो रेट। और अभी करंट टाइम पर जो हमारे देश में रेपो रेट चल रहा है वो है 5.25%, और जो रिजर्व रेपो रेट है वो है 3.35%। तो अभी एक और नया कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो अब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, तो इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक आदमी है जिसके पास 1 करोड़ की जमीन है। अब वो एचडीएफसी बैंक के पास गया, उसने कहा कि मैं अपनी जमीन को गिरवी रखूंगा और मेरे को इस पे लोन चाहिए। एचडीएफसी बैंक ने कहा कि हम आपको इस पे 80 लाख तक का लोन दे सकते हैं। फिर वो एसबीआई बैंक के भी पास गया, वहां पे भी उसने सेम चीज कही कि मेरे पास 1 करोड़ की जमीन है और मेरे को उस पे लोन चाहिए। लेकिन एसबीआई बैंक वालों ने कहा कि हम आपको इस पे 90 लाख रुपए का लोन देंगे। तो यहाँ पे जो 1 करोड़ 80 लाख, इसके बीच में 20 लाख का डिफरेंस है, और वही 1 करोड़ और 90 लाख, इसके बीच में 10 लाख का डिफरेंस है। तो जो 20 लाख और 10 लाख का जो डिफरेंस आ रहा है, इसी को कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। और कोई भी इंसान वहीं पे लोन लेगा जहाँ पे उसे मार्जिन रिक्वायरमेंट कम लगे। जैसे कि एचडीएफसी बैंक में 20 लाख रुपए का मार्जिन रिक्वायरमेंट है, वहीं एसबीआई बैंक में सिर्फ 10 लाख रुपए मार्जिन रिक्वायरमेंट है। तो वो जो आदमी है वो एसबीआई बैंक से ही लोन देगा 90 लाख रुपए का। तो आज की वीडियो में हम बस इतने ही कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं। मैं आपको एक और बार पूरा सब कुछ शुरू से लेकर अभी एंड तक में एक बार रिवाइज के तौर पर बता देती हूँ। तो हमने बात की थी सबसे पहले सीआरआर की, क्योंकि हर कमर्शियल बैंक को अपने पूरे डिपॉजिट में से कुछ परसेंट आरबीआई को देना पड़ता है और ये कंपलसरी होता है। उसी तरह से उसे कुछ परसेंट हिस्सा अपने पास भी रखना होता है, ये भी कंपलसरी होता है। अगर हम सीआरआर और एसएलआर को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास एलआरआर आ जाता है, लीगल रिजर्व रेशियो। फिर उसके बाद हमने बात की थी कुछ इंटरेस्ट के ऊपर, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले हमने बात की थी रेपो रेट के बारे में। अगर कमर्शियल बैंक जो होता है वो आरबीआई से लोन लेता है तो उस पे फिर रेपो रेट लगता है। और एक होता है बैंक रेट। ये जो रेपो रेट होता है ये शॉर्ट टर्म लोन के लिए लगता है, और बैंक रेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म लोन के लिए लगता है। अगर कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म लोन लेती है आरबीआई से तो इस पे बैंक रेट लगता है, जो कि अब बंद हो चुका है। और फिर हमने बात की थी रिजर्व रेपो रेट की। अगर कमर्शियल बैंक अपने खुद के पैसे डिपॉजिट करवाता है आरबीआई बैंक में तो फिर आरबीआई बैंक उन्हें रिजर्व रेपो रेट भी देती है। फिर उसके बाद हमने बात की मार्जिन रिक्वायरमेंट की। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देके ही बताया था कि ये जो मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और उस पर उसे लोन मिल रहा है 90 लाख का, जो यहाँ पे जो 10 लाख का डिफरेंस आता है उसी को हम कहते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो खत्म करते हैं। आने वाली कुछ वीडियोस भी बैंक के ही ऊपर होने वाली है, क्योंकि बैंक का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसे एक वीडियो में बिल्कुल समझाया नहीं जा सकता। तो आने वाली वीडियो भी बहुत यूजफुल होने वाली है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।